अगर आपको लगता है कि इस महीने आप कंसीव कर जाएंगे, ओवुलेशन के टाइम आपका अंडा शुक्राणु से मिला है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या मैं इस बार प्रेगनेंसी कंसीव कर पाऊंगी। अगर कर पाऊंगी तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। कभी कभी आपके पीरियड मिस होने से पहले आपकी बॉडी में इंडिकेशन मिलने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नईमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका अंडा शुक्राणु से मिल गया है तो आपको प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण फील हो सकते हैं। वो भी कभी कभी आपके पीरियड मिस होने से पहले फील होने लगते हैं, कभी कभी आपके पीरियड मिस होने के बाद फील होते हैं। अगर आपका पीरियड टाइम पर आता है, आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो आपकी प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्षण पर बात करते हैं। जो आपको फील होगा वो आपके पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले फील हो सकता है। ये फील होगा कि आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होता है। ये क्रैम्प उन्हीं को फील होता है जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको बहुत ज़्यादा गैस नहीं बनती है। क्योंकि ये जो क्रैम्प होता है आपको गैस की जैसे फील हो सकता है। होता क्या है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी शुक्राणु अंडे से मिलता है। फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे ट्रेवल करके आपके बच्चेदानी में पहुंचता है। इसको ट्रेवल करने के लिए आपके ट्यूब में किसी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्यूब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे किसी की पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। अब ये तो रही ट्यूब की बात कि आपकी ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में पहुंचता है, इसको भी वहां पर इम्प्लांट होना पड़ता है। इम्प्लांटेशन तभी होगा जब आपके बच्चेदानी में किसी तरह की गांठ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। जब ये एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में चिपकता है, यानी कि एंडोमेट्रियम में चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 mm या 8 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आपके बच्चेदानी में बच्चा नहीं चिपक पाता है। जब ये चिपकता है तो आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा क्रैम्प फील होता है, गैस बनती है। तो ये सबसे पहला लक्षण आप फील कर सकती हैं पीरियड मिस होने से पहले। कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चेदानी में बच्चा इम्प्लांट तो हो गया है, मगर आपकी बॉडी में बीटा एसीजी हार्मोन इंक्रीज नहीं हो पाता है, यानी कि लो रहता है। बीटा एसीजी हार्मोन अगर आपकी बॉडी में नहीं बढ़ता है तो प्रेगनेंसी को खतरा रहता है, प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती है। कभी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जब करती हैं तो किट में भी एक लाइन डार्क आती है, एक लाइन हल्की आती है। इसका भी एक रीज़न ये होता है कि बीटा एसीजी की कमी है आपकी बॉडी में। तो वो महिलाएं बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जिनको काफ़ी दिनों बाद प्रेगनेंसी रुकी है, पॉजिटिव आया है, भले ही उनकी एक लाइन डार्क है, एक लाइन हल्की है, तो उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। बीटा एसीजी का टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में बीटा एसीजी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी जब नहीं बढ़ता है तो प्रेगनेंसी खराब होने के चांस होते हैं। और अगर आप टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं तो डॉक्टर आपको एसीजी हार्मोन का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार लगता है। ये ट्रीटमेंट अगर आप कंटिन्यू करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर सकती है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।